तो भाई इंडिया को क्रिकेट में पापा बनाओ। बांग्लादेश में इन्होंने उससे बड़ा कारनामा किया, उससे बड़ा कांड किया, उससे बड़ा ड्रामा और जुल्म किया। वो ये था कि रोहित शर्मा बस ऐसे ऐसे करके टांगे बचा रहे होते थे, किसी तरीके से मेरी टांगों में बॉल की बॉल लग जाए। एलबी की तकदीरें बदल जाएंगी और सर्जरियां हो। बॉम्बे सबसे बड़ी मार्केट है। बॉम्बे तो कोई ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर जाके पीएसएल नहीं खेलेगा। मतलब तेल पानी किसके पास कितना है या रेती मलनी है। क्रिकेट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका यकीन आ जाता है और कुछ ऐसी चीजें हैं बीइंग अ क्रिकेटर जिसका यकीन नहीं आता। उसमें से कुछ ऐसे दिन आए जब बांग्लादेश यहाँ पे आया और बांग्लादेश ने हमें टेस्ट सीरीज हराई। तब भी उन प्यार से जो है ना उन्होंने बालोबाशी करके गेम डाल के हमें तुमा के बालोबाशी और लेके चले गए। उसके बाद बिस्त किया, अच्छा खासा बेइज्जत किया। उसके बाद बड़ा हंगामा हुआ कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा और पाकिस्तान की तकदीरें बदल जाएंगी और सर्जरियां हो जाएंगी और 5 मेंटोर आ गए और तीनों लेयर बना दी गई कि अब देखना क्या होता है। क्या हुआ? सिर्फ टाइम गुजरा। एक पैथेटिक वर्ल्ड कप की कैंपेन के बाद कोई तब्दीलियां कुछ नहीं। अजीब तितर बितर से यंगस्टर आपने डाल के और उसके बाद आपने वहाँ भिजवा दिया अजीब सा कॉम्बिनेशन बांग्लादेश के अंदर। उन्होंने फिर भालोबाशी करके इधर आके उधर आके इधर उधर करके ओ गेम डाल के फिर चले गए और हम वहाँ पे बैठ के यही कह रहे हैं जी यंगस्टर थे सर, यंगस्टर थे सर। आपने जब आपकी सारी बैटिंग लाइन नई थी, इनएक्सपीरियंस थी, तो आपके पास बॉलिंग तो एक्सपीरियंस थी, आप उससे क्यों नहीं डिफेंड करने गए? आपने 290 खा लिए। 290 यार कोई चक्कर नहीं आप लोगों का। दुनिया भर लर्न स्टार्ट हो गया, लर्न स्टार्ट हो गया, लर्न स्टार्ट हो गया। ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी क्या है, कहाँ पर क्या क्या हमने ओडीआई के अंदर खेलना है, इंडिया ने कहाँ पर खेलना है, दोनों का टीम्स का पैक्ड है स्केड्यूल, तो कितना पैक्ड है, किस किस के अगेंस्ट क्या खेलना है, पता तो चलेगी भाई किस लेवल की तैयारी हो रही है। मतलब तेल पानी किसके पास कितना है या रेती मलनी है, तेल पानी नहीं है। समझ रहे हो? अपनी बात कर रहे हैं, उधर तो कुएं हैं। तो ये अगले कुछ महीनों में ना आपने 7 टेस्ट मैचेस खेलने हैं और ये WTC के साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि आपने फाइनल में किसी तरीके से कमांड डालनी है तो आपके ये 7 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इंग्लैंड वाला, इंग्लैंड का टूर बहुत इंपॉर्टेंट है और हार के ना फारग हो जाओगे। ये तगड़े खेलो ये टेस्ट मैचेस। पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है और उसी डर के चलते PSL 2026 पोस्टपोन्ड होने वाली है। भाईजान बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं, गजब। हमारी क्रिकेट वरने वाली है। तो ये भी एज अ पाकिस्तानी कहता रहता हूं तो भाई इंडिया को क्रिकेट में पापा बनाओ। उनको प्लीज ये अच्छा उनको अब्बू मानो, उनकी क्रिकेट को फॉलो करो, आपकी क्रिकेट बेटर हो जाएगी। लेकिन जब आपके अंदर ईगो इतनी ज्यादा होती है, अनाएं इतनी ज्यादा होती हैं, कोई प्लेयर उठ के कहता है मैं तो इंडिया के मैचेस नहीं देखता, कोई उठ के कहता है जी बॉल में जो है वो चिपे लगी हुई हैं, कोई उठ के कहता है जी भाई साहब यहाँ जो है वो फिक्सिंग नजर आ रही है, यहाँ काली मिट्टी आ गई है, यहाँ लाल मिट्टी आ गई है। ठीक है, हर तरफ से आप इंडिया को जो है वो ट्रोल करते हैं और भाई साहब उसका नतीजा क्या आता है? फिर इंडिया भी जब डंडा देता है और थैंक्स लव यू अफगानिस्तान के साथ उनके जो आपको पता ताल्लुकात बड़े मजबूत है। 11 एडिशन में 8 टीमें, 2 फ्रेंचाइज बढ़ गई हैं, तो मुकाबला और धमाकेदार होगा। और क्या हमें क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलेगी? देखिए क्वालिटी क्रिकेट तो देखने को तो मिलेगी। दो टीमें नई ऐड हुई है, मेरी तरफ से गुड लक। पहला सीजन है उनके लिए और किंग्समैन के लिए मैं यही बोलूंगा कि पैशन है इनको ना क्रिकेट खिलाने का। कभी मैं ना देख के भी बॉल कराऊं ना तब भी मेरी इतनी नो बॉल नहीं होगी। क्या ऐसी इतनी बड़ी पर हम बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं? वैसे अब यार मुझे नहीं पता इस मैच का रिजल्ट क्या था। आधी चीज तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको आपने नेशनल खिलाने के चक्कर में उनकी जाली विकेटें भी बनाई हैं। मतलब उनकी विकेटों की क्वांटिटी मैं इसलिए किसी को वो नहीं कह रहा, डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज किए गए बताने वाले जो हैं मतलब ठीक है उनकी बात पे यकीन किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, क्योंकि सम टाइम ये भी एक हकीकत है कि बाज लोग वो कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाने या किसी के मतलब अब मिसाल के तौर पे मुझे आपसे प्रॉब्लम है,
मैंने इनको कह दिया कि यार ये करते हैं, और ये भी हुआ है हमारी क्रिकेट में कि बाज लोगों ने लोगों के हवाले से गलत खबरें भी दी। हाँ, बिल्कुल अभी तक चल रहा है ये लेकिन सिलसिला। ऐसा ये जो फिक्सिंग की हम बात करें, स्पॉट फिक्सिंग की, या यार देखें कुछ तो था जिसके बाद सारी दुनिया हरकत में आई है कि वो क्या कहते हैं आपका जो एक यूनिट बनाया था, इंटीग्रेटेड यूनिट बनाया गया, और आईसीसी का भी, और वैसे भी हर बोर्ड ने भी अपना एंटी करप्शन यूनिट। सर फिक्सिंग जो है ना ये रोजे अव्वल से है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। इसकी पूरी एक तारीख है, एंड नॉट जस्ट इन जैसे ही क्रिकेट इन्वेंट हुई उसके साथ फिक्सिंग आ रही है। अब देखना ये होता है कि कौन सी टीम इसमें ज्यादा इन्वॉल्व पाई जाती है। साउथ अफ्रीकन कैप्टन थे सर, क्या नाम था? हंसी क्रोनिक, वो इस हवाले से बड़े बदनाम रहे हैं। वहाँ पे भी अगर आप थोड़ा सा रीड करें, मैं कुछ अर्सा पहले इन चीज़ों पे देख रहा था एशिया कप के दौरान, तो ऑस्ट्रेलिया के भी मैंने एक दो वाकयात ऐसे पढ़े जो उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, जो उसमें भी ये चीज़ें पाई गई कि तो ये पाई जाती हैं। इंडिया भी इस हवाले से खासा बदनाम है। इंडिया में तो खैर बॉम्बे सबसे बड़ी मार्केट है, बॉम्बे तो नहीं सुधरेगा रे बाबा, तू नहीं सुधरेगा। तो ये होता है दूसरा जो बात अब वो जो कोई ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर जाके पीएसएल नहीं खेलेगा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ना ही पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, ऐसा भारतीय मीडिया कह रहा है। तालिबान ने वार्निंग दे दी है फॉरेन प्लेयर्स को कि पीएसएल खेलने मत आना। तालिबान की वार्निंग। तालिबान कौन से? टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इन्होंने धमकी दी है पीएसएल के फॉरेन प्लेयर्स को कि पीएसएल खेलने पाकिस्तान ना आना। गजब। ये बताएं कि एबी डिविलियर की आईपीएल पे तो बाद में बात आते हैं, सबसे पहले मुझे बताया, उन्होंने कहा है कि नो डाउट, आयरॉनिकली एक आंसर दिया है कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स उन्होंने टी20 के लिए गिने। बट एक छोटी सी एंड में लाइन भी उन्होंने कही है, यार एडा ही खराब रिकॉर्ड है जसप्रीत बुमराह दा अगेंस्ट एबी डिविलियर। नॉट बॉलिंग टू मी, नॉट बॉलिंग टू मी। उन्होंने बोला कि वो हंस के बोला, उन्होंने बोला कि जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड बेस्ट टी20 बॉलर हैं, बट जब मुझे बॉल ना कर रहे हो तो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भाई पाकिस्तान क्रिकेट में जो रोज हो वो कम है, मतलब रोज कोई ना कोई एक ऐसा शगुफा है, कोई ऐसी खबर मार्केट में आ जाती है कि जिसके ऊपर पे सारा दिन बहस होती है, फिर हम रात को सो जाते हैं, फिर हम अगली सुबह उठते हैं, फिर एक नया टॉपिक होता है, फिर हम उस पर बहस करते हैं, फिर हम उस पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर आई कैन नॉट बी मोर अनथैंकफुल और अनग्रेटफुल टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि भाई देखो ऐसी एंटरटेनमेंट और ऐसा कंटेंट आपको कहां मिलता है। 24 घंटे की एंटरटेनमेंट है, 24 घंटे का कंटेंट है, गजब बेइज्जती है, 24 घंटे की सनसनी है। आप हमेशा एक रोलर कोस्टर राइड, एक सस्पेंस वाली मर्डर मिस्ट्री की क्या कहते हैं आप, वो जो पूरी फिलॉसफी होती है ना उसके अंदर घूम रहे होते हैं कि अब ये हो जाएगा, अच्छा अब ये हो जाएगा, अब ये ट्विस्ट आएगा, वो ट्विस्ट आएगा। वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोड ऑफ एथिक्स 2020 जो कि 2020 के अंदर पास हुआ था। अब उस कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये खबर आई है कल के वहाब रियाज और सरफराज अहमद को कोयटा ग्लैडिएटर में एज ए सपोर्ट स्टाफ रख लिया गया है, जिसमें सरफराज अहमद हेड कोच हैं और टीम डायरेक्टर हैं, सॉरी, और जो वहाब रियाज हैं वो बॉलिंग कोच हैं। अब वहाब जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ। वीरेंद्र सहवाग का जो है बड़ा स्टेटमेंट जो है वो देखने को मिला है, और स्टेटमेंट ये देखने को मिल रहा है कि भाईजान अगले कह रहे हैं कि अगर मैं पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा होता तो मेरी एवरेज जो है वो 200 की होती। मतलब वो टाइम आ चुका है। एक टाइम ये था कि रोहित शर्मा बस ऐसे करके टांगे बचा रहे होते थे, किसी तरीके से मेरी टांगों में आमिर की बॉल लग जाए, एलबी ना हो जाऊं मैं। विराट कोहली बड़ा जो है आमिर से खौफ के खेल रहे होते थे, डर के। शेख अख्तर का एक अलग डर हुआ करता था, लेकिन अब वो टाइम आगे के पाकिस्तान के बॉलिंग ने इतना अपना कैलिबर गिरा दिया है कि सहवाग कह रहा है कि अगर मैं इनके अगेंस्ट खेलता तो मेरी एवरेज 200 की होती है। पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट की नाकामी की दास्तानें, ये सिलसिला मोशन भाई एक तवील तर ही होता चला जा रहा है, और इस पर सोने पे सुहागा। आपने तो सिर्फ वर्ल्ड कप पे रोक दिया, अगर आप इसको इंटरकनेक्ट कर लेते ना बांग्लादेश के साथ तो आपको ज्यादा लोगों को आसानी से समझ आ जाती। बांग्लादेश में इन्होंने उससे बड़ा कारनामा किया, उससे बड़ा कांड किया, उससे बड़ा ड्रामा और जुल्म किया। वो क्या किया? वो ये किया, शामिल हुसैन इंजर्ड, मास सदाकत इंजर्ड, चलो हुसैन तलत को जी इंजरी होगी, मोहसिन साहब शाहीन वाज नॉट फिट, मोहसिन साहब वो क्या नाम है फहीम वाज नॉट फिट, और मास सदाकत को ये था कि वो इतना अनफिट था कि प्लेयर नहीं थे। आपको पता है हनीफ मलिक को, जो हमारा बैटिंग कंसल्टेंट है, कोच है, वो उसे भी फील्डिंग में आना पड़ा। तो मास सदाकत, मैं गरीब हूँ
जबरदस्ती खिला के 1 ओवर कराया गया। इमरान का कह रहे हैं स्टिफ था, उसके अलावा जनाब बता रहे हैं फहीम जो है वो बॉलिंग के काबिल नहीं था। ये जो हारिस रऊफ है, अच्छा वो तो मैंने खुद देखा था, क्योंकि एक रात पहले आपको पता है मैं ग्राउंड गया था, तो एक रात पहले ये वहां था मोहसिन साहब। मैंने बल्कि पूछा इमाद से, क्यों मैं इसको मैंने लिफ्ट ही नहीं कराई, मैंने इमाद से पूछा यार ये तो ये क्या इंजर्ड है, कहता नहीं बस ऐसे ही है मोहसिन भाई, और रात को मोहसिन साहब टीम में आ गया। देखो जब एक प्लेयर पे पैसा लगता है ना, जब उसको पे पैसा खर्च करता है कोई, खास करके लीग्स में, तो वो प्रेशर भी आता है भाईजान। यही ईशान किशन के साथ भी हुआ पहले, यही ऋषभ पंत के साथ भी हुआ, और अब ये कैमरॉन ग्रीन के साथ भी हो रहा है। और हर प्लेयर में ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो प्रेशर बर्दाश्त करे और वो जो उसको बिलिंग दी गई है पैसों के मुताबिक वो उसको लिव अप टू करे। कैमरॉन ग्रीन के लिए तकरीबन कोई 25 करोड़ खर्चा किया है आई थिंक केकेआर ने इस IPL के लिए। शायद के जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो PSL के जो मैचेस हैं, मैचेस नहीं मैच ही है शावर में, वो शायद के ना खेलें। उसकी वजह ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो अपने नेशनल्स को, ज़ाहिर है कि जो प्लेयर्स हैं वो भी उनके नेशनल ही हैं, तो वो उनको एडवाइजरी एक सजेशन देती है और बताते भी है कि हाँ जी आप जिस जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका ये एरिया आप अवॉइड करें, कि यहाँ पे जाने से आप ज़रा अवॉइड करें, ये हम आपको बता रहे हैं। और फिर आपने अगर दूसरे किसी शहर में जाके विजिट करना है तो आप इसको ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करें। और उसमें अभी KPK और KPK में खास करके पेशावर